हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ नंबर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पीएनसी चैप्टर का। और मैं आपको सारी फॉर्मूला बताऊंगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज़ मैंने एक नंबर मान लिया n इज़ इक्वल टू P1 रेस टू अल्फ़ा 1, P2 रेस टू अल्फ़ा 2, P3 रेस टू अल्फ़ा 3। ठीक है, ऐसे नंबर मान लिया, मतलब मैंने ऐसे नंबर मान लिया 2 रेस टू 3, 3 रेस टू 2, ऐसे करते करते मैंने कोई भी एक नंबर मान लिया। ठीक है, अच्छा, अब मुझे पूछा गया है, पहला जो प्रॉपर्टी है उसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हैं। अच्छा, तो अभी सपोज़ मेरे पास P1, तो इधर कितने दिख रहे हैं मुझे, अल्फ़ा 1 टाइम्स P1 है। ठीक है, अल्फ़ा 1 टाइम्स P1 है। और P2 कितनी बार है, P2 हमारे पास अल्फ़ा 2 टाइम्स है। करते 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 Pk कितनी बार है, अल्फ़ा k टाइम्स है। ठीक है, अब आप याद करो, सपोज़ मेरे पास ऐसे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे बिल्कुल आइडेंटिकल। ठीक है, ये मेरे पास कितने 5 ऑब्जेक्ट है ऐसे, और मुझे बोला गया है कि मुझे ज़ीरो और मोर सिलेक्ट करने हैं। कितने, ज़ीरो और मोर सिलेक्ट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक तो मैं ज़ीरो सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक मैं 1 सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, फिर कोई भी 2, फिर कोई भी 3, फिर कोई भी 4, फिर कोई भी 5 सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये कितने वेज हो गए मेरे पास, कितने वेज हो गए, 6 वेज हो गए आइडेंटिकल को सिलेक्ट करने के। और हम इसमें अरेंज तो करेंगे नहीं, क्योंकि कैसे भी अरेंज करो ये सेम ही दिखने वाला है। ठीक है, तो अगर मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो तो उसको सिलेक्ट करने के लिए ज़ीरो और मोर सिलेक्शन के लिए कितने तरीके होंगे, n+1 तरीके होंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम टू सेम यही कंसेप्ट लगाएंगे। इसमें भी मेरे पास P1 कितनी बार है, अल्फ़ा 1 टाइम्स है, तो मैं इसको लूँगा 0 टाइम्स लूँगा, और 1 2 3 करके कैसे करते करते अल्फ़ा 1 टाइम्स भी ले सकता हूँ। तो इसके कुल टोटल सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, अल्फ़ा 1+1, इसके कितने हो जाएंगे, अल्फ़ा 2+2। ऐसे करते करते अगर हम अल्फ़ा के +1 तक पहुँच जाए तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया पहली प्रॉपर्टी का। और मैं आपको समझाता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, मैंने इधर छोटा एग्जाम्पल भी बना लिया है। और अब देखिए, अगर मेरे पास कोई नंबर है n इज़ इक्वल टू 2/3, 3/2 और 5/3, ऐसे कोई नंबर। ठीक है, और मुझे पूछा गया है कि फैक्टर्स कितने। तो कुछ नहीं करना, आँख बंद करके ये जो ऊपर का नंबर है उसको +1 करके दूसरी की जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर ये पावर 3 है तो इंटू 3+1 ऐसे कर देना है। ठीक है, समझ में आया सबको। मैंने यही चीज़ इधर लिखी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम है। ऊपर की पावर को +1 करके सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर चुटकियों में आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ प्रॉपर फैक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर फैक्टर्स वो होते हैं जो नंबर है उसमें से 1 और n ना हो। मतलब सपोज़ मेरे पास 8 नंबर है, तो वो मैं कैसे 8 नहीं, कुछ और नंबर ले लेते हैं, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ। सपोज़ 24 है, तो ये क्या लिख सकता हूँ, 2³ इंटू 3/1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसके कितने फैक्टर्स है, 1 इंटू 24, फिर 2 इंटू 12, ठीक है, 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6। ठीक है, ये फैक्टर्स है। अब मुझे पूछा गया है कि इसमें प्रॉपर फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें ये इंक्लूड नहीं हो, मतलब 1 और n, मतलब 1 और 24 ना हो, उसके अलावा कितने फैक्टर्स है, 1 और जो नंबर है उसके अलावा कितने फैक्टर्स है। तो इसमें तो आपको कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, ये सब 6 नंबर्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसमें से जो टोटल फैक्टर्स है, जो हमारे पास टोटल फैक्टर्स है, उसमें से हम 2 फैक्टर घटा दे जो कि है 1 और वो नंबर खुद, तो आप हमको मिल जाएगा आंसर। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगी, अल्फ़ा 1+1 इंटू अल्फ़ा 2+1 डॉट 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 अल्फ़ा k+1, और इस पूरे में से -2 कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चाहे तो हम उस क्वेश्चन जो है, ये जो हमने अभी क्वेश्चन लिया था उसको वेरीफाई कर सकते हैं। n हमने क्या लिया था, 2³ इंटू 3 पावर 1, ऐसा कुछ लिया था हमने, हाँ ऐसा लिया था। तो पूछा गया प्रॉपर फैक्टर्स, तो कितने बन जाएंगे, 3+1 इंटू 1+1 -2।
ठीक है। ये कितने बन जाएंगे, 6 आंसर आ गया, उसमें भी हमारा 6 ही आंसर आ रहा था। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अच्छा, अभी हम तीसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि x इंटू वाई, ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें x इंटू वाई इज इक्वल टू एन होगा। तो दोस्तों इसमें तो बहुत क्लियर है, इसमें तो x इंटू वाई इज इक्वल टू एन पूछा है, तो वो सेम ही होगा जितने के टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होंगे, उसको बिल्कुल सेम टू सेम है। पर इसमें एक ट्विस्ट है। सपोज़ मैंने एक नंबर लिया, लेट्स से 36 लिया, तो मैं उसको 4 इंटू 9 लिखूँ या 9 इंटू 4 लिखूँ। ठीक है, 4 इंटू 9 लिखो या 9 इंटू 4 लिखो, वो तो सेम ही कहलाता है। ठीक है, सेम ही हो गया वो तो मतलब 2 बार एक केस आ गया हमारे में। ठीक है, 2 ही बार एक केस आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल फैक्टर्स है उसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। पर अगर सपोज केस 1 लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर ये जो n है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा हमको दे दिया क्वेश्चन में कि n है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वो को पता चल भी जाएगा, जो स्क्वायर पावर से उसके हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसमें कितने होंगे, ये नंबर ऑफ वेज उसमें होंगे हाफ ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा 2 प्लस 1 करते करते अल्फ़ा के प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। अगर ये जो n है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया तब का केस देखते हैं। ये सेकंड नंबर का केस, अगर n परफेक्ट स्क्वायर है, n एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो हमने लिखा था अल्फ़ा 1 प्लस 1 अल्फ़ा 2 प्लस 1 करते 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 अल्फ़ा के प्लस 1, इसमें और एक प्लस 1 जोड़ देंगे आगे। ठीक है, और ये प्लस 1 उसको आगे जोड़ देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अभी हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि कैसे हो गया। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं इधर। ठीक, सपोज हमने ले लिया थर्ड नंबर ले लिया 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 स्क्वायर्ड, और ये कितना हो जाए 36 है। सपोज मैंने ये नंबर ले लिया, तो मैं क्या करूँगा 1 इंटू 36, पहले तो सिंपल वे से आपको दिखा रहा हूँ, 2 इंटू 18, फिर ये है 3 इंटू 6, 3 इंटू 12, 4 इंटू 6, 6 इंटू 6, फिर ये क्या आ गया 9 इंटू 4, 12 इंटू 3, 18 इंटू 2, और लास्ट में आ जाएगा हमारा 36 इंटू 1। तब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल सेम है, फिर ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है, और सिर्फ यही अलग है। ठीक है, ये सिर्फ अलग है। तो हम इसमें काउंट करके कितनी तरह से हम डिफरेंटली x इंटू वाई इज इक्वल टू एन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें ये कितने हो जाएंगे, ये 5 केस दिख रहे हैं मुझे, ये 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सब तो सेम ही है। ठीक है, ये सब तो सेम ही है। अच्छा, अभी हम वो फॉर्मूला से करते हैं। ठीक है, हम फॉर्मूला से कर, उसमें क्या था हाफ इंटू, देखो इधर परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसमें पावर्स बिल्कुल 2 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर होना ये कॉमन सेंस है। इसमें क्या करेंगे हम 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, इंटू ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और हम प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, और हम प्लस 1 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब बिल्कुल क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। अब आप बोलेंगे कि इसमें फ़ायदेमंद क्या हुआ, पर दोस्तों ये तो बहुत छोटा नंबर था। सपोज़ आपको नंबर दे दिया गया 2 पावर 6, 3 पावर 7, 5 पावर 8, तब आप ये सब करने बैठेंगे क्या। ठीक है, इसलिए बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है हमारे पास। चलिए अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x इंटू वाई सच दैट x इंटू वाई इज इक्वल टू n। तो इसमें हमको क्या बोला कि बेसिकली ये बोला चाह रहा है कि अगर 9 इंटू 4 होगा और 4 इंटू 9 होगा तो हम इसको डिफरेंटली काउंट कर सकते हैं, मतलब ये दोनों डिफरेंट सिलेक्शंस हो जाएंगे, ऐसा हमको बोलना चाह रहा है। तो हमारा सिंपली इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स है वहीं इसमें आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स वो कितने थे,
अल्फ़ा 1 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 1, करते करते हम कहाँ पे तक जाएंगे, अल्फ़ा के प्लस 1। यही हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम दूसरे फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आ गया, कुछ ही फॉर्मूला बाकी है अभी ये जो है वो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एलसीएम उनका एन हो जाए। मतलब बेसिकली सपोज हमारे पास ये नंबर है, ऐसे 8 है और इसको 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1 लिख सकते हैं। बोला चाह रहा है कि ऐसे कितने एक्स कॉमा वाई नंबर्स होंगे जिसका एलसीएम 8 होगा। ठीक है, ऐसा हमको बोल रहा है। अच्छा, ऐसा हमको बोल रहा है तो हम तो पहले सपोज एक एग्जाम्पल लेते, क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने लिया 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब्ड इंटू 3 पावर 1। ठीक है, और हम पहले ऐसे दो नंबर्स ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई। तो बोला गया कि उनका एलसीएम क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं इसको, 2⁻0 2 पावर 3, इसका एलसीएम कितना होगा 2 पावर 3 जो कि आ रहा है। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं 2 पावर 1 2 पावर 3। ऐसे करते करते अगर आप केस बनाएंगे, अपने आप कॉपी पे लिख सकते हैं, तो वे कितने आएंगे, 7 केस आएंगे। कितने केस आएंगे, 7 केस आएंगे। और ये तो सिर्फ 2 के मल्टीपल का हो। अगर आप एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई है उसके 3 के मल्टीपल के केस बनाते हो तो वो कितने आएंगे, 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 1 और 3 पावर 0। ठीक है, और एक केस आएगा 3 पावर 1 और 3 पावर 1, क्योंकि इनका भी एलसीएम कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। और ये कितने केस है, 3 केस है। तो अभी मैं जो आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो कभी मत भूलिएगा। इसको मैं इरेज, इसको अभी देखना, इसको 7 को हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। याद रखना, क्यों याद रखना मैं बता रहा हूँ, अभी आगे पता चल जाएगा। और 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1, ऐसे याद रखना। ठीक है, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। अभी इसमें जो फॉर्मूला है वो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। वो कितना होगा, 2 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 1, करते करते 2 इंटू अल्फ़ा के प्लस 1। बहुत ही शानदार फॉर्मूला है ये, इसको बाय हार्ट कर लीजिए आप। चलिए इसको क्रॉस चेक करते हैं, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 8 को क्या लिखा था हमने, 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1 लिखा था। अब इसमें बोल रहा है कि ये एलसीएम इसका एन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 1 होल इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। सेम ही आया, 21 आ गया आंसर, 7 और 3 सेम आ गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको बाय हार्ट कर ही लेना चाहिए, अब तक तो वही जाना चाहिए। अभी हम और एक फॉर्मूला पे आते हैं। उसमें क्या बोला गया है कि अभी हमको ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं। अभी आपको ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं, तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। उसको डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको जब पिछले बार किया था ऐसे एक्स वाई जेड और 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1 सपोज नंबर है, तो कितने केस बनेंगे, ये 1 है तो 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2, ऐसे करते करते आपको करते जाना है और केस काउंट करना है। ठीक है, तो उसमें सेम ही कहानी है। तो मैं इसका आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ, डायरेक्ट। ठीक है, ये क्या होगा डायरेक्ट फार्मूला, ध्यान से देखना। ये क्या होगा, अल्फ़ा 1 प्लस 1 का होल क्यूब माइनस अल्फ़ा 1 का क्यूब। ये पूरा इसको एक ही ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ मैं, ये एक। फिर दूसरा क्या होगा, अल्फ़ा 2 प्लस 1 का क्यूब माइनस अल्फ़ा 2 का क्यूब। ठीक, ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, अल्फ़ा के प्लस 1 का क्यूब्ड माइनस अल्फ़ा के का क्यूब्ड। अभी आपको दिखने में भयानक लग रहा होगा, पर चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको पता चलेगा कितना टाइम सेव किया हमने। ठीक है, चलो इधर हम साइड में ही इधर हम क्वेश्चन करते एक। इसमें कोई नंबर दे दिया n इज इक्वल टू 2 क्यूब्ड
3 और 5/2 हमको ऐसा नंबर दे दिया, ठीक है। इसको इससे बड़े भी नंबर दे सकते हैं, पर हमको अभी यही दिया है। अब इसमें बोला गया है कि ऐसे XYZ 3 नंबर निकालो जिसका LCM क्या हो, n हो, जिसका LCM n हो। तो हम इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, 3 + 1 का होल क्यूब -3 का क्यूब। समझ में आया सबको? ठीक है, ये पूरा एक ही है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई तरह का। ऐसा इनटू a पावर 3 भी 3 है इधर, तो 3 + 1 का क्यूब -3 का क्यूब इंटू 5 + 1 कहाँ, इधर 2 + 1 आएगा, ये पावर 2 है इसलिए 2 + 1 का क्यूब -2 क्यूब। अब को सिंपली ये सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर देखो, अगर आप केस बनाने जाते तो कितने लंबा होता, जैसे XYZ 3 नंबर, फिर उसके केस काउंट करते। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है और ये 100% काम करेगा ये। अब हमको बोला गया कि जनरल केस है कि ऐसे के नंबर्स है ऐसे और उनके एलसीएम n होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये क्या होगा, α1 + 1 to the power k minus α1 + 1 minus α1 to the power k into α2 + 1 पावर k minus α2 पावर k। ऐसे करते करते हम कहाँ तक चले जाएंगे, α k+1 इधर टोटल। अभी देखो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए मैं इसको हटा के क्या कर दे रहा हूँ, x इसको हटा के इधर n मान लेते। ठीक है, क्या मान लेते, n मान लेते। तो इधर भी हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो अपने ऊपर के लिया था ना कि प्राइम नंबर से, इसलिए इधर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं इधर n कर देता हूँ तो इधर पावर n आ जाएगी। ठीक, मतलब जितने नंबर्स हो उसकी पावर n कर देने की, और माइनस α k की पावर, एक मिनट, α k की पावर n। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसको स्पेशली आपको हर हालत में याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आप ऐसे गिनने तो बैठ नहीं सकते। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि हमने ये जो n नंबर्स उसका डिराइव किया, अपने जो 2 नंबर थे उसमें तो क्या लिखा आपने, ऐसे लिखा 2α1 + 1 ऐसा लिखा, तो इसमें कहाँ मैच हो रहा है, तो वही रहा है। देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्या है, α1 + 1 का स्क्वायर माइनस α1 का स्क्वायर। ये समझ में आया आपको, ये 2 नंबर है इसलिए मैंने इधर पावर 2 करके लिखा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2α1 + 1 यही आएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब कोई भी जनरल केस हो उसमें आप ये अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह काम करेगा ये। ठीक है, अच्छा, अभी पूछा है ये सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या करेंगे, सम के लिए हम क्या करते हैं, देखो p1 to the power 0 प्लस p1 to the power 1 करते करते हम p1 to the power α1 करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, p2 to the power 0 प्लस p2 to the power 1, ऐसे करते करते p2 to the power α2 ऐसे करते करते pk 0 pk to the power 1, ऐसे करते करते pk to the power α k। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो अब इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी केस छूटेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो अगर आपको जीपी का फॉर्मूला पता हो, तो आप ये लगा सकते हैं। ये इधर क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, p1 to the power 0 इंटू p1 to the power α1 + 1 और -1, और ये -1 अपॉन p1 -1, और ये p1 to the power 0 को हम 1 ही लिख सकते हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक का आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, अगर आपको जीपी ना आता हो दोस्तों तो मैं अभी जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ उसको आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं इसमें।
तो ये इसमें बता देता हूँ आप, इसमें फॉर्मूला क्या है, P1 टू द पावर अल्फ़ा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1 इंटू P2 टू द पावर, इसमें अल्फ़ा 1 लगेगा, अल्फ़ा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1। करते 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 हम कहाँ तक जाएंगे, पी के टू द पावर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा के प्लस 1 माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, पी के माइनस 1, ये आ जाएगा। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर जगह काम कर जाएगा। ठीक है, अभी हमारे सिर्फ 3 ही बाकी है, चलो अभी फटाफट फिनिश करते हैं इन सबको। अब बोला है कि सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होगा। ठीक है, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, तो उसमें भी सेम ही होगा। ये जो हमने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसको, ये जो बड़ा सा फॉर्मूला इसमें से हम सिर्फ क्या कर देंगे, -n-1 कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा जो खुद नंबर है प्रॉपर डिवाइजर मतलब क्या, n और 1 हो, जो नंबर खुद और 1 वो नहीं आने चाहिए, तो वो हम इस फॉर्मूला से माइनस कर देंगे। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको भी याद रख सकते हैं, इसमें से सिर्फ n और 1 माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अभी क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू n एंड एक्स एंड वाई आर को प्राइम। अच्छा, ये केस बहुत रेयरली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, पर मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास जो नंबर है P1 टू द पावर अल्फ़ा 1, P2 टू द पावर अल्फ़ा 2, ऐसे करते करते Pk टू द पावर अल्फ़ा k, ऐसा हमारे पास नंबर है और ये n के इक्वल है। ठीक है, तो हमें इसमें सिंपली क्या करना है, ये जो इसका डायरेक्ट बहुत सिंपल है, ये तो 2 टू द पावर k। जी हाँ, यही इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। चलिए इसको हम समझ भी लेते हैं कैसे आया। ये एक्स वाई है, इसको थोड़ा साइड में, हाँ ऐसे एक्स वाई है, एक्स वाई। चल पहले तो कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मैंने नंबर लिया n इज़ इक्वल टू 2 क्यूब्ड 3 स्क्वायर्ड एंड 5 पावर 4। सपोज़ मैंने ऐसा कोई नंबर ले लिया, तो अभी हमको क्या चाहिए कि इसका को प्राइम होना चाहिए। पहले तो 2 के लिए डिराइव करते हैं, तो 2 की कोई भी पावर हो वो को प्राइम होनी चाहिए। ठीक है, तो को प्राइम का तो एक ही तरीका है, ये 2 क्यूब 1 और ये कितना हो जाएगा 1 2 क्यूब, क्योंकि इसके अलावा कोई भी फैक्टर बनाएंगे 2 पावर 1 और 2 की पावर ऐसा क्यूब, तो इसका एलसीएम तो हो जाएगा 2 क्यूब, पर ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इसका 2 कॉमन फैक्टर इनका। ठीक है, तो एक ही तरीका हो जाएगा इनका भी, इनका तो एक ही तरीका होगा। और ऐसे देखेंगे आप तो सबका एक ही तरीका है ऐसे, और 5 पावर 4 और 1 और 1 और 5 पावर 4। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आए, इसको मैं 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 क्यूब। और जो यही है, यही हम फॉर्मूला से करते हैं, ये के है वो, ये कुछ नहीं है बल्कि कितने नंबर्स है, तो इसका आंसर भी हम डायरेक्टली देख सकते थे 2 क्यूब। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे ऐसे। अभी लास्ट फॉर्मूला बचा है, उसमें भी बहुत सिंपल केस है। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि ये जो हमने लिखा है ऊपर 2 पावर के, उसको सिर्फ डिवाइड बाई 2 कर देंगे, कि आपको पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू एन में क्या होता है कि 2 नंबर है 4 इंटू 9 और 9 इंटू 4, वो काउंट नहीं हो सकते, इसको एक ही बार काउंट करना होता है, इसलिए हम डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। और ऊपर क्या लिखा था, ऊपर लिखा था कि ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या कि वो चलेगा, उल्टा सीधा चल जाएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पावर के -1, और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये पूरा समझ में आया हो, तो पूरा वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगली क्लास में दूसरे इसके एग्जांपल्स करेंगे कुछ, और एग्जांपल्स करेंगे और आपको
समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से कि फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ नंबर के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।